आज विभिन्न कलशों के माध्यम से माताएं बहनें कथा पंडाल में आई। आप सभी ने कलश को अपने सिर पर रखा। कितनी माताओं ने रखा, जरा हाथ ऊपर उठाएं। किन किन माताओं ने कलश अपने सिर पे रखा, उठाओ पूरे पूरे हाथ। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, कलश की क्या महिमा है, कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, इस कलश का क्या महत्व है। आप जानते हैं? नहीं जानते तो दिमाग की डायरी पर नोट करना और समझना कि कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, कलश को सिर पर क्यों रखा जाता है, कलश का इतना बड़ा महत्व क्यों है कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत कलश की स्थापना से ही होती है। ऐसा क्या इसका महत्व है। और इन कलशों में आपको दिख रहा है आम का पत्ता, है ना। हर कलश में आपको आम का पल्लव दिखाई दे रहा है, हर कलश में आपको आम की टहनी, आम की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन कलशों में आम की पत्ती ही क्यों रखी जाती है, कोई और पत्ती क्यों नहीं रखते। दूसरे पेड़ों की पत्ती भी रख सकते हैं, अरे पीपल की, केले की, और भी न जाने कितने पौधे हैं, उनकी पत्तियां रख सकते हैं। पर कलश के अंदर, कलश के ऊपर आम की पत्ती ही क्यों रखी जाती है, कभी आपने सोचा? न जाने हम कितने जमाने से कलश बनाते आ रहे हैं, न जाने कौन जमाने से कलश रखते आ रहे हैं, पर क्या हम जान पाए कि आम की पत्ती ही क्यों लगाई जाती है, कोई और दूसरी पत्ती क्यों नहीं लगाई जाती। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको एक नई बात पता चलेगी। ये जो कलश है ये दिखने में साधारण है, ये दिख रहा है आपको कि मिट्टी का छोटा सा कलश है, उसमें पानी भरा है, उसमें ना आम की पत्ती डली है, उसमें श्रीफल रखा है। ये दिखने में बड़े ही साधारण है, पर आम की टहनी का बहुत बड़ा महत्व है, आम की पत्तियों का, इस कलश का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि कलश साक्षात तीनों देवों का सूचक होता है, तीनों देवों का प्रतीक होता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान रुद्रदेव यानी भगवान महेश, इन तीनों का वास होता है इन कलश में। कलश की तली में, कलश के आधार में ब्रह्मा जी का वास होता है, बीचों बीच भगवान नारायण का वास होता है और मुख में रुद्र देवता का वास होता है। तो इस तरह कलश में साक्षात तीनों देव वास करते हैं। फिर कलश के अंदर जल डाला जाता है, गंगा जी, नर्मदा जी, सिंधु, कावेरी, सतलज, ये देव नदियों का जल, सातों समुद्रों का जल इसके अंदर डाला जाता है। अब आपको लगेगा कि हमने तो अपने गांव के तालाब का ही जल डाला है, तो इसमें ये देव नदियों का जल कहां से आ गया। तो माताओं बहनों, भागवत जी के लिए यदि आप कलश लेकर आ रहे हैं, तो यदि आप किसी नल का या किसी तालाब का भी जल डाल देंगे तो उसकी उतनी महिमा होगी जितनी महिमा सातों समुद्रों के जल की होती है। गंगा, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, देव